उम्मीद की जा सकती है कि अगर यानी वहाँ पे 8 लोग हैं हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनमें एक सिर्फ जज ऐसे हैं जिनके पास अगर ये केस लग गया तो ये लटक जाएगा। यानी उनको भी फैसला तो इमरान खान के हक में देना पड़ेगा, और खिलाफ देंगे तो अपील में चले जाएंगे, 2 जज सुनेंगे फिर इमरान खान के हक में आ जाएगा। लेकिन अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास खुदा न खास्ता ये केस लग गया तो फिर ये लंबा गया। फर्ज कीजिए आज फैसला इमरान खान के हक में आता तो वो तो आजाद हो जाते। तो अगर हुकूमत को इस बात का ना पता होता, इस फैसले का पहले से इल्म ना होता, तो वो इमरान खान को किसी और मुकदमे में फिक्स कर लेते, जैसे शाह महमूद कुरैशी को पहले कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान इद्दत केस में अदालत ने इमरान खान की सज़ा को बरकरार रखा। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा? क्या इमरान खान हाई कोर्ट से रिहा हो सकेंगे? दोस्तों, आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब जनाब इमरान रियाज खान साहब से। आइए देखते हैं। आप एक करारदाद पास, बहरहाल जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन पहले इद्दत वाला मामला जो है उसमें बड़ी सख्त ज्यादती हुई है। मैंने एक सर्वे करवाया था, वो सर्वे आपके साथ मैं ज़रा शेयर कर लेता हूँ, उसका डाटा भी, कि मैंने पता करने की कोशिश की थी पाकिस्तान के अवाम से। लगभग 50,000 के करीब हमें वोट पड़े हैं, 45,000 से ज़्यादा पाकिस्तान भर से लोगों ने इसके ऊपर वोट डाले। मैंने उर्दू में सर्वे करवाया था, तो जो लोग पाकिस्तानी हैं उन्होंने इसमें वोट करना था। सवाल मेरा यह था कि आपके ख्याल में इमरान खान पर सबसे घटिया केस कौन सा बनाया गया है? 3 केसेस का मैंने हवाला दिया। इद्दत केस, नंबर 2 साइफर केस, नंबर 3 करप्शन केस। तो सिर्फ 3% लोगों ने कहा, 3% करप्शन वाला केस जो है वो गलत बनाया गया, इमरान खान पे ज्यादती है। 1% लोगों ने कहा जी साइफर वाला केस जो है वो गलत बनाया गया, ज्यादती है। 96% लोगों ने, 96% लोगों ने जिन्होंने वोट डाला, उन्होंने कहा जी कि ये जो इद्दत वाला केस है ये है घटिया, और सबसे बदतरीन केस जो इमरान खान साहब के ऊपर बनाया गया वो ये है। और अब जो है उस केस के अंदर इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी ने जो दरखास्त दी हुई थी, फैसला महफूज हो गया था कि जनाब हमें जो है वो रिहा किया जाए, सजा मुअत्तल की जाए जो हमें दी गई है। तो वो फैसला उनके खिलाफ आ गया है। 7 साल की जो कैद है उसको बरकरार रखा गया अफजल मजूका साहब की अदालत से। वैसे अफजल मजूका साहब को जब इस केस के अंदर जज लगाया गया था ना, तो मैं उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद था। मेरी वहाँ पे अमले के लोगों से भी और कुछ दीगर लोगों से और सहाफ़ियों से बात हो रही थी, वकला से भी। तो उन्होंने कहा था जी अफजल मजूका साहब आ गए हैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो उन्होंने मुझे कहा वो मैंने आपको बता दिया। उन्होंने कहा जी ये जज वही करेंगे जो आप वैसे देख रहे हैं। यानी मैं अब इतना कहना नहीं चाहता, जज है, मैं क्या कहूँ उनके बारे में, लेकिन मुझे ये पहले ही लोगों ने बताया था कि कानून के ऊपर, या आपको अगर लगता है कि इद्दत वाले केस के अंदर इमरान खान साहब को इंसाफ मिलने जा रहा है तो वो मुश्किल लगता है, उनको इंसाफ लेने के लिए हाई कोर्ट आना पड़ेगा। बहरहाल जो सजा में मुअत्तली की दरखास्त है वो मुअत्तल कर दी गई, इमरान खान साहब की भी और बुशरा बीबी दोनों की 10 सफ़हात पर मुश्तमिल उन्होंने फैसला जारी कर दिया। अब फैसला ये कहता है कि बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रहाई का जवाज़ नहीं है। कोई ऐसा ग्राउंड नहीं कि दरखास्तें मंजूर की जाएं। दोनों मुल्जिमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज़ मौजूद नहीं है। सजा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमान को दी गई सज़ा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही वो इस सज़ा का ज़्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। और ये तहरीरी फैसला है जो आ गया है। इसमें एक नुक्ता और है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा दिलचस्प है मामला। जज अफजल मजूका साहब ने कहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें मुस्तरद करने की जो वजह है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से मरकजी अपीलों पर 1 माह फैसले की डायरेक्शन है। क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा ये 1 महीने के अंदर मरकजी अपील के ऊपर फैसला करना है, लिहाजा जब मरकजी अपील पेंडिंग है ना और वो उसके ऊपर फैसला होना है अभी, तो सुप्रीम कोर्ट का ये एक फैसला है कि उस वक्त तक सजा मुअत्तल नहीं की जा सकती। तो एक चीज का हवाला देके उन्होंने ये कर दिया। अब ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देखेगी? उन्होंने शदीद एहतजाज किया। आज उम्मीद बंध गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की कि शायद इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहाई मिल जाएगी। काफी लोगों को उम्मीद थी। वो बहुत बड़ी तादाद में अदालत के बाहर इकट्ठे हो गए थे, वहां रोला पड़ गया। और इवन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, उमर अयूब साहब वहां पे मौजूद थे, फैसल जावेद खान मौजूद थे, दीगर कुछ और लोग, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उन्हीं को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया कारकुनान ने, और मुतालबा शुरू कर दिया जी एहतजाज की कॉल दें। आप लोग क्यों इतने आराम से बैठे हुए हैं?
आप एहतजाज की कॉल दें, इमरान खान को ये ऐसे बाहर नहीं आने देंगे। कारकुनान के जज्बात बहुत ज्यादा भड़क उठे थे और बड़ी मुश्किलों से वहां से जो रहनुमा है कुछ निकले हैं। तो कारकुनों के अंदर बड़ा गुस्सा था और बड़ी तकलीफ थी कि जनाब ये बड़ी ज्यादती हो गई इमरान खान साहब के साथ और बुशरा बीबी के साथ, और इद्दत वाले केस को लेकर लोग वैसे भी गुस्से में हैं। उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम हाई कोर्ट जाएंगे, इस फैसले को चैलेंज करेंगे। अब उम्मीद की जा सकती है कि अगर यानी वहां पे 8 लोग हैं हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनमें एक सिर्फ जज ऐसे हैं जिनके पास अगर ये केस लग गया तो ये लटक जाएगा। यानी उनको भी फैसला तो इमरान खान के हक में देना पड़ेगा, और खिलाफ देंगे तो अपील में चले जाएंगे, 2 जज सुनेंगे फिर इमरान खान के हक में आ जाएगा। लेकिन अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास खुदा न खास्ता ये केस लग गया तो फिर ये लंबा गया। यानी वो इसको जितना मर्जी लटकाते रहेंगे या इसको डिले में डालते रहेंगे या कुछ भी करेंगे, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा ये केस किसी भी जज के पास लगेगा तो इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। लेकिन मैंने देखा कि इमरान खान साहब को किसी और मुकदमे में मुलव्वस नहीं किया गया। इसका मतलब ये है, जो सिद्दीक जान ने भी कहा और बाकी लोग भी कह रहे हैं, कि इसका मतलब ये है दूसरे मुकदमे में इमरान खान को ना डालने का मतलब ये है कि पहले से हुकूमत और इंतजामिया इस बात को जानती थी कि ये इद्दत वाला जो सजा मुअत्तली का फैसला है ये इमरान खान साहब के खिलाफ आने वाला है। अगर ये उनको ना पता होता कि ये फैसला क्या आएगा पहले से, तो इमरान खान को जेल में रखने के लिए किसी और मुकदमे में जरूर मुलव्वस करते। फर्ज कीजिए आज फैसला इमरान खान के हक में आता तो वो तो आजाद हो जाते। तो अगर हुकूमत को इस बात का ना पता होता, इस फैसले का पहले से इल्म ना होता, तो वो इमरान खान को किसी और मुकदमे में फिक्स कर लेते। जैसे शाह महमूद कुरैशी को पहले कर लिया था कि साइफर वाला उन्हें पता चल गया था, आइडिया हो गया था उन्हें कि जनाब ये साइफर वाला जो है ना, उनको आइडिया नहीं था, उनको नहीं पता था क्या फैसला आएगा, तो उनको जब उन्होंने उससे पहले ही बंदोबस्त कर लिया, शाह महमूद कुरैशी को 9 मई वाले मुकदमात में डाल दिया। तो इमरान खान साहब को किसी नए मुकदमे में नहीं डाला, इसका मतलब है हुकूमत को पहले से अंदाजा था। ये कहा जा सकता है कि हुकूमत को शायद पहले से अंदाजा था कि आज अफजल मजूका साहब की अदालत से फैसला इमरान खान के खिलाफ आने वाला है। तो दोस्तों, इमरान खान इद्दत केस में अब क्या हो सकता है हाई कोर्ट में? दोस्तों, ये बता रहे थे जनाब इमरान रियाज खान साहब। दोस्तों, एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।